हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है चंदा स्टडी में। यह क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम में हर साल लगातार आ रहा है। यह बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 250 है तथा वर्गों का अंतर कितना है 88 है। वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको बड़ी आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो छात्र चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। अब शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो संख्याएं मानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है ना बच्चों, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे। हल लिखेंगे माना पहली संख्या। कौन सी संख्या बच्चों, पहली संख्या क्या मानेंगे, x मानेंगे। ठीक है ना बच्चों, पहली संख्या क्या मानेंगे, x मानेंगे। फिर दूसरी संख्या क्या मानेंगे बच्चों, बड़े ध्यान से देखते चलना। दूसरी संख्या क्या मानेंगे, y मानेंगे। ठीक है ना बच्चों। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या करा, दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 250 है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्त। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रथम शर्त। ठीक है ना बच्चों। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है बच्चों, 250 है। कितना है, 250। तो दो संख्या कौन सी है, x और y है। तो यहाँ पर जी क्या आ जाएगा, x y। योग कह रहा तो योग करेंगे। अब क्या कह रहा, वर्गों। तो यहाँ पर क्या चढ़ेगा बच्चों, स्क्वायर चढ़ेगा। कितना दिया गया है, 250। इसको समीकरण नंबर 1 दे दें। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या क्या, दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 250 है। तो दो संख्या क्या मानी है, x और y। तो देखिए योग है तो इस पे प्लस कर दिया। फिर देखो वर्गों भी कह रहा तो इन पे क्या कर दिया है, वर्ग चढ़ा दिया गया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर क्या लिख देंगे, द्वितीय शर्त। तो यहाँ पर क्या लग दिया है, द्वितीय शर्त। क्या कह रहा, तथा वर्गों का अंतर कितना है 88। किन इन दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 88 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है बच्चों, 88 है। ठीक है ना बच्चों, कितना है 88 है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है, x और y है। तो यहाँ पर x और y क्या कह रहा, वर्गों। तो इस पे क्या चढ़ा देंगे, वर्ग चढ़ा देंगे। अंतर क्या रहा, तो यानी माइनस आएगा, घटा। कितना है 88 है। और इसको क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 2 दे देंगे। ठीक है ना बच्चों, बड़े ध्यान से समझना। क्या दे देंगे इसको, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 को बड़े ध्यान से देखिए। क्या देखिए यहाँ पर क्या है, जो प्लस का है जो माइनस का है। कैसा है, जो प्लस का ये माइनस का है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से। ठीक है ना बच्चों, देखिए बड़े ध्यान से देखते चलिए। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, उसको भी बड़े ध्यान से देखिए। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 250। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 250। जी क्या है, समीकरण नंबर 1। और जी क्या है, समीकरण नंबर 2। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 88। जी क्या है, समीकरण नंबर 2। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, जोड़ने पर। ठीक है ना बच्चों, क्या लिख देंगे, जोड़ने पर। तो देखिए जे तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएंगे, 2x
स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए प्लस है और ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पर जोड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8, 8 5 13 की कितना हो जाएगा, 3, और एक हाथ में 2 और एक कितना हो जाएगा, 3, यानी कितना आ जाएगा, 338 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बड़े ध्यान से, जो यहाँ पर किसमें गुणा में, तो साइड का में आएंगे बटे में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 338 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 338 बटा 2 हो जाएगा। अब इसमें 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2 1, 2 छक्के 12, 2 नम 18। ठीक है ना बच्चों, वह यहाँ पर क्या है जी, स्क्वायर है। ठीक है ना, जी स्क्वायर इस साइड जाएगा तो ये किस पे हो जाएगा, यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √169 हो जाएगा। तो ये किसका वर्गमूल है, जी यहाँ पर 13 का, यानी x का मान कितना आ गया है बच्चों, 13 आ गया। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 या 2 में, जिसमें आपका मन करे उसमें रख देना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, बड़े ध्यान से देखते चलना। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना बच्चों, रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 को बड़े ध्यान से देख लीजिए क्या है। क्या है समीकरण नंबर 1, x² + y² बराबर 250 है। तो जी क्या है, समीकरण नंबर 1 है। अब इसमें क्या कर देंगे, x का मान रख देंगे। x का मान कितना है, 13, तो x की जगह कितना आ जाएगा, 13, और इस पे स्क्वायर चढ़ा था, इस पे स्क्वायर चढ़ा देंगे। और यहाँ पर क्या है, y² बराबर कितना है, 250। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए ये 13 का स्क्वायर है, ठीक है ना, तो 13 गुणे यानी 13 गुणे कितना है, होता है 13 गुणे 13 कितना होता है, 169 होता है। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर प्लस में कितना है, y², तो यहाँ पर कितना है, 250। तो देखिए यहाँ पर प्लस में, तो जिस साइड का में जाएंगे माइनस में, तो y² बराबर 250 माइनस कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 169। तो y² बराबर, देखिए यहाँ पर क्या है, 250 में से 169 जाएंगे तो कितना बचेगा, 81 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर साइड में बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जे स्क्वायर इस साइड जाएगा तो यहाँ जे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, √81 हो जाएगा। ठीक है ना, तो जे 81 कितने का वर्गमूल है, 9 का, यानी y का मान कितना आया है, 9, x का मान कितना आया है, 13। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए x का मान 13 आया है, y का मान कितना आया है, 9। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके सही आंसर हो जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी है जल्दी से कमेंट में बताइए, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। और कृपया अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।